10th क्लास। कल मैंने आपको ये डेफिनेशंस भेजी थी। हमारा चैप्टर है बेटा विद्युत। विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कैसे यूज़ होती हैं और इसमें कौन कौन सी जो हैं वो डेफिनेशंस वगैरह आनी है वो आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो विद्युत होती है वो कैसे प्रवाहित होती है। उसके लिए बेटा एक सर्किट बनता है। सर्किट जो होता है परिपथ बोला जाता है। वो इस तरह से क्या होता है, जैसे ये तार जोड़ दी उसमें, फिर उसके बाद में ये प्लग होता है और ये क्या होता है, इसमें सेल होता है। इसको हम कैसे शो करेंगे कि बेटा ये देखो, ये है सेल, ठीक है। सेल जो होता है ना, इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। जैसे सेल हम देखते हैं, सेल इस तरह से होता है ना, तो सेल में एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव निशान होता है और एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव निशान होता है। अब इसको हम पूरे सेल को तो सर्किट में ऐसे बनाएंगे नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी और ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा सेल जुड़े हुए होते हैं तो फिर उनको इस तरह से शो कर देते हैं। इसी तरीके से ये हम बल्ब है जो उसको शो कर रहा है कि कौन सी चीज़ जो है उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक पहुँच रही है। अगर मान लो ये एक सेल है, ये दो सेल जुड़ गए, ये तीन सेल जुड़ जाते हैं। अगर दो सेल होते हैं तो उसको इस तरह से शो कर देते हैं। मतलब एक सेल में इस तरह एक लाइन और एक ये लाइन, ये ज़रूर होगी, ये प्लस और ये क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। और इस तरह से अगर हम शो करते हैं, ये हो जाता है कुंजी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि स्विच हो गया। और एक जो हम लगाते हैं इसमें वो होता है, उसको ए से ऐसे शो करते हैं, उसको बोला जाता है अमीटर। अमीटर। और वी से जिसको शो करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। जो अमीटर जो होता है वो धारा को नापता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को नापता है। तो बेटा इससे रिलेटेड ही जो है इसमें सारी ये डेफिनेशंस थी। तो अब जब सर्किट जो है, मैंने आपको बताया कि सर्किट जो होता है वो इस तरीके से अगर बनता है, ये देखो, ये प्लग लगा दिया, सेल लगा दिया और इस तरह से इनको जोड़ देते हैं तो ये एक सर्किट बन गया, पूरा बंद परिपथ बन जाता है। ये एक बंद परिपथ बन जाता है। इससे ही क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो बहती है, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत आवेश क्या होता है बेटा, जब भी सेल जोड़ा जाएगा तार के साथ, पूरा सर्किट इस तरह से बंद कर देते हैं तो क्या, तो उसमें आवेश का फ्लो होता है, आवेश बहता है। आवेश जब बहता है तो तभी जो होती है विद्युत धारा जो होती है वो बहती है। और विद्युत धारा जब बहती है तभी करंट जो होता आता है। करंट अगर आता है तो तभी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी आइटम जो होती है वो चलती है, ठीक है। तो आवेश क्या हो गया, धारा क्या हो गई, चालक में से विद्युत आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत परिपथ मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इस तरीके से जब इस तरह से क्लोज सर्किट पूरा बन जाता है, जिसमें कुंजी, सेल, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा जिसमें बहती है, तो विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कह देते हैं। आवेश क्या होता है, किसी चालक की वह विद्युत स्थिति जो कि दूसरे चालक के साथ जुड़कर आवेश की दिशा बताए, मतलब कैसे फ्लो हो रहा है आवेश का वो बताती है। फिर उसके बाद में विभवांतर होता है। विभवांतर जो होता है किसी चालक में व्यय ऊर्जा और उसमें प्रवाहित आवेश का अनुपात होता है। ऊर्जा और आवेश का अनुपात होता है। प्रतिरोध क्या होता है, चालक का वह गुण जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध करे, तो वो प्रतिरोध हो जाता है। फिर है ओम। ओम जो होता है वो प्रतिरोध को नापता है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो ओम हो जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर को नापने के काम आता है। चालक जो होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुल चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अमीटर जिसमें से विद्युत को धारा को मापा जाता है, ठीक है। और धारा नियंत्रक क्या होता है, जो कि विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की धारा को घटाया बढ़ा सकता है। फिर इसी तरह से वोल्ट मीटर, जो वोल्ट जो होता है वो 1 वोल्ट क्या हो गया, किसी चालक में से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने से 1 जूल कार्य किया जाए तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फिर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर और उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदा स्थिर रहता है।
ठीक है। तो ये होता है V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि विभवांतर V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है I धारा के। तो जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें आपने पहले समझनी है। अगले में अब आज आपको क्वेश्चन भेजूंगी और उनका फिर एक्सप्लेन कल करूँगी। विद्युत ऊर्जा भी हो गई, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी चालक में से विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कह देते हैं। वाट जो होता है इसका मात्रक हो जाता है। किलोवाट भी विद्युत शक्ति होती है। और किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या होता है कि वह विद्युत ऊर्जा जो 1 किलोवाट शक्ति वाले विद्युत पथ में से 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसमें अब आपके लेसन में कूलाम का नियम भी है और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। वही अब आपको बताया था कैसे होता है। विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों में से होकर विद्युत धारा बहने के लिए एक सतत तथा बंद परिपथ बनाया जाता है, जिसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है अभी मैंने आपको बताए थे, ये जो सारे निशान होते हैं ये वाले बताई थी ना सारी चीज़ें। तो ये क्या होती हैं, इसमें विद्युत स्रोत बैटरी या सेल होता है जिससे धारा बहेगी। चालक वो जो उसको लेके जाएगी धारा को। स्विच मतलब जिससे ऑन ऑफ होगा। और कोई अन्य उपकरण जैसे कि बल्ब जो है हमने शो किया था वो इसमें लगाया जाता है, जो कि जलता या बुझता है, वो क्या हो जाता है, विद्युत परिपथ हो गया। ठीक है, विद्युत धारा के मात्रक वो क्या होते हैं? विद्युत धारा के मात्रक अस्थायी मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं वो? एम्पियर होते हैं। एम्पियर किसके बराबर होगा? किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो होता है प्रवाह होता है, तो प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विद्युत युक्ति का नाम बताओ जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होती है। तो वो होती है सेल। ठीक है, वो कौन सी युक्ति होती है? वो सेल होती है।